नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी डॉट कॉम और मैं हूं गफरान अहमद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि खीरी डॉट कॉम पर हम आपको औलिया कराम के आस्थानों, खानकाहों, दरगाहों और उनकी मज़ारात की ज़ियारत करा रहे हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज इसी सिलसिले में हम कस्बा खीरी से 1 किलोमीटर दूर फासले पर जिस जगह पर हाजिर हुए हैं, ये वो जगह है जो खीरी टाउन से रसूलपुर जाने वाले रास्ते पर वाक़ है। जब आप रसूलपुर जाने वाले रास्ते पर आएंगे तो खंताला नाम से एक जगह है और उस जगह पर बहुत से औलिया कराम की मज़ारात हैं, जिसमें बेशतर जो मज़ारात हैं बुजुर्गान दीन की, वो बहुत ही उनके बारे में कोई तारीख नहीं है। उनके बारे में किसी मुस्तनद तारीख की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि वो अल्लाह के महबूबीन हैं और सैकड़ों बरसों से उनकी मज़ारात वाक़ हैं और यहाँ से बदस्तूर अवाम को फैज़ हासिल हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर से जो हम आपको आज जिस मज़ार मुबारक की, जिस आस्थाने की ज़ियारत कराएंगे, वो आस्थाना उर्फ आम में कस्बा खीरी अतराफ कुर्बो जवार में घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के नाम से जाना जाता है। हम आपको लेकर चलते हैं घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सड़क आप देख रहे हैं, ये खीरी से मौजा रसूलपुर के लिए गई है और ये आसपास आप मज़ारात के अलावा आप देख रहे हैं खेत हैं, बागात हैं और ये एक तालाब है। पर हम आपको लेकर चल रहे हैं हजरत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। हम हजरत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो हमें तारीख मालूम हुई, जो हमें इतिहास मालूम हुआ है अपने बुजुर्गों से, अपने अजदाद से, तो उस इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने से जो दरियाए फैज़ जारी है, अवाम जो यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये आस्थाना कब से है यहाँ पर, और ये आस्थाना यहाँ पर अवाम के लिए मरजाए खलाइक है। इस आस्थाने पर लोग हाजिर हुआ करते हैं और अपनी मुरादें भी यहाँ पर मांगा करते हैं और अल्लाह ताला हजरत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से उनकी मुरादों को भी अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। ये बड़ा पुरसुकून इलाका है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ आपको बागात दिखाई पड़ेंगे, चारों तरफ आपको खेत दिखाई पड़ेंगे और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर फासले पर मौजा रसूलपुर है। रसूलपुर के आगे मौजा मोहम्मदपुर है और इधर करीब 1 किलोमीटर फासले पर पश्चिम की तरफ 1 किलोमीटर फासले पर कस्बा खीरी है। तो ये इस वक्त हम कमोबेश चंद कदम के फासले पर ये जो आप आस्थाना आस्थाना देख रहे हैं, ये आस्थाना हजरत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। और ये देख रहे हैं कि इसी आस्थाने से मुत्तसिल एक गूलर का दरख्त है और ये गूलर का दरख्त भी सदियों पुराना ये दरख्त है। आप देख रहे हैं कि गूलर के दरख्त में हजारों हजार गूलर एक एक शाख में लगे हुए हैं और यहाँ जो गूलर के दरख्त के नीचे की जो जमीन है, यहाँ पर हजारों गूलर पड़े हुए हैं। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये चरिंदो परिंद की ये ग़िज़ा है और ये बुजुर्गान दीन के आस्थानों से जहाँ इंसानों को फैज़ हासिल होता है, वहीं चंद चरिंदो परिंद को भी फैज़ हासिल हुआ करता है। तो सबसे पहले हम अंदर मज़ार शरीफ पर हाजिरी देते हैं और उसके बाद बहुत कुछ और आपको बता
नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं यहाँ पर आस्थाने पर। अम्मा जी से सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि उनका नाम क्या है और कहाँ रहती हैं। नाम क्या है आपका? नाम आबिरा है जी, आबिरा। अच्छा, कहाँ रहती हैं? रसूलपुर। रसूलपुर रहती हैं। हाँ। यहाँ कब से आ रही हैं? यहाँ रोजन के पहले सारे। अच्छा, हाँ। रोज़ाना आती हैं? हाँ, रोजे के पहले सारे रोज आती हैं? रोज आई थन। अच्छा कल तबीयत खराब हो गई तो नहीं आया ना। अच्छा, सब नहीं आई थन। तो यहाँ आने आकर जो है क्या करती हैं? सफाई वगैरह करती हैं या? ये जो मजारन की सफाई करी थी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो है आपने अपने बुजुर्गों से क्या सुना है? बुजुर्गों से ना जैसा पुरानियन जैसा कहा रहे 12 साल सूखा पड़ा रहे। अच्छा, तो 12 साल जब सूखा पड़ा पब्लिक बिलानी बिलानी घूम रही रहे। तब छेदा मियाँ तीर कहा रहे छेदा मियाँ तीर जाओ। तो छेदा मियाँ कहा रहे तीर जाते रहे तो कहा रहे घुंघरू तीर जाओ। घुंघरू तीर जाओ। तब घुंघरू पीर बाबा पेड़ बेर मुकुआ पठोर रहे छेदा मियाँ तीर से घुंघरू पीर बाबा तीर पठोर रहे छेदा मियाँ। तब फिर ये रहने वाला रहे खीरी के घुंघरू पीर बाबा। तब फुलहु सिंगार मंगन तखत डरवाइन। तब नाचिन घुंघरू बांध के कहीं नहीं साता पानी गिरे जहाँ पर हमरा तखत लगा जाए के रे हुए पर हमारी मजार बने। अच्छा, हाँ, तो हुए पर जहाँ तखत लगा भाई के हुए मजार बनी। फिर उनका इंतकाल हो गया। हाँ, उनका इंतकाल हुआ हिंगे पाए के उनका इंतकाल हुआ हिंगे मजार बन गई। अच्छा, तो यहाँ जो आने वाले लोग हैं जैसे आते हैं और यहाँ पे अपनी दुआएं करते हैं, मुरादें मांगते हैं, तो अल्लाह ताला मुरादें पूरी करता है? पूरी होती। अच्छा, पूरी होती है। यहाँ तो नहीं भैया बहुत दूर का आदमी आता। अच्छा, हाँ, मेला होता है। अच्छा, मेला भी आपका होता है? मेला यहाँ होता है। अच्छा, अब मेला में तो आए नहीं जाना। अच्छा अच्छा। हाँ। नाजरीन, जैसा कि अम्मा जी ने ये बताया कि जो है इनका हजरत का उर्स होता है, यानी मेला वगैरह भी होता है और दूर दराज से जो है लोग आते हैं। बहुत दूर दूर का आदमी आता है जी, बहुत दूर का आदमी आता है भैया। अच्छा अच्छा। हाँ। अब इनका उलिस आए नहीं जाना अक्कल यहाँ का बाबा है। हाँ, अरे मतलब ताज बाबा के रहा मेला है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब बारिश वारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, तो लोग यहाँ आते हैं दुआएं करने के दुआ लिए। करते हैं, पानी गिरता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, गिरता है। अच्छा अच्छा। नाजरीन, ये बुजुर्गान दीन हैं और इन बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से बारिशें भी होती हैं और ये खेतियाँ और ये सब ये अल्लाह के वलियों के तवस्सुल से ये सब कुछ होता है। जो है जी, उनकी दुआ से है पब्लिक सब नमाज पढ़ती है के मजार पर। जी जी, पानी उनकी दुआ रोज पानी गिरा चाहे बरस नमाज पढ़ते पानी गिरे। अच्छा। पानी जरूर गिरता है। नाजरीन, अभी आपने हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ की ज़ियारत फरमाई और हमने आपको दिखाया और गिरदो पेश में जो बागात और खेत हैं और ये जो बहुत पुराना सैकड़ों साल पुराना गूलर का जो दरख्त लगा हुआ है। और ये पता नहीं क्या बात है, अल्लाह की मसलहत है कि अक्सर जो औलिया कराम होते हैं उनकी मज़ारात के गिरदो पेश में क़ुर्ब जवार में कहीं ना कहीं दरख्त ज़रूर होते हैं और ख़ास तौर से गूलर का दरख्त होता है। अब चूँकि गूलर ये आदमी भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं और चरिंदो परिंद मवेशियों की एक तरह से ये ग़िज़ा भी होती है। खैर, तो हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो बुज़ुर्गों से जानकारी हासिल हुई, जो इनकी तारीख़ मालूम हुई, हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कमोबेश 300 साल पहले कस्बा खीरी में जो दरगाह शरीफ है, हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक़ अलमारूफ़ छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप हम असर हैं, उनके ज़माने में ही थे और खीरी के ऐसा बताया जाता है कि ये कस्बा खीरी के ही रहने वाले थे और कुछ ऐसी जगहों पर ये रहा करते थे, ऐसे लोगों के घरों पर रहा करते थे जिनको उस वक्त अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे और ये नहीं, किसी को नहीं पता था कि ये अल्लाह के वली हैं। चूँकि वलियों में सालिक भी हुआ करते हैं जिनको लोग जानते हैं, जिनको ज़माना जानता है, मजज़ूब होते हैं, जिनके बारे में अमूमन लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो ये कहा जाता है कि हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह मजज़ूब थे। ऐसा बताया जाता है कि कई साल तक बारिश नहीं हुई और कहस साली आ गई, तो बारिश
12 साल, जैसा कि बताया अभी अम्मा जी ने भी बताया कि 12 साल तक बारिश नहीं हुई और कहत साली आ गई, कहत पड़ गया। अब जो कस्बा खीरी और जो कुर्बो जवार के लोग थे वो उस वक्त हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कि ज़ाहिरी हयात मुबारका में थे उनके पास पहुँचे अपनी फ़रियाद लेकर कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और बारिश हो और ये जो कहत साली है ये ख़त्म हो। तो हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों को उनसे कहा कि आप जाइए घुंघरुआ के पास जाइए। वो घुंघरू के नाम से मशहूर थे या अब उनका असली नाम जो भी हो, वल्लाह आलम बिस्वाब। खैर, तो लोग उनके पास गए, उन्होंने फिर हज़रत छेदा मियाँ, उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, फिर छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया। छेदा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उनके पास भेज दिया। दो तीन बार ये चीज़ होती रही। उसके बाद में फिर हज़रत छेदा मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जाओ घुंघरू के ही पास जाओ और मेरे पास कुछ नहीं, उनसे जाओ अपनी फ़रियाद करो। खैर, उसके बाद आखिरकार फिर हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया कि छेदा ने मेरा राज खोल दिया। फिर आपने कहा कि एक चौकी लाई जाए, तख्त, छोटा सा तख्त लाया जाए और ये तख्त जहाँ रुक जाए वही मेरी आखिरी क़यामगाह होगी, वहीं पर मुझे दफन किया जाए, तदफीन की जाए। खैर, तख्त लाया गया और उसके बाद में फिर उस आलमे वजद में आए, रक़्स शुरू किया। और रक़्स क्या था? वो रक़्स बिस्मिल एक तरह से था। और ये मजज़ूब जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, इनके मामलात ही कुछ देखने में कुछ और होते हैं, ज़ाहिर में कुछ और होता है, बातिन में कुछ और होता है। ज़ाहिरी निगाहें देख रही थी कि वो रक़्स कर रहे हैं, बातिनी तौर पर जो भी होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अलगरज जैसे जैसे उनका रक़्स बिस्मिल होता गया वैसे वैसे घंघोर घटाएं छाती रहीं और फिर बारिश का नुज़ूल शुरू हो गया। फिर इतनी बारिश हुई कि जैसे सैलाब आ जाता है। उनका तख्त जो था, जिस तख्त पे या चौकी पे वो रक़्स कर रहे थे या आलमे वजद में थे, वो बहता हुआ कस्बा खीरी के मोहल्ला शेख सराय से बहता हुआ कस्बा खीरी से करीब 1 किलोमीटर फासले पर रसूलपुर जाने वाले रास्ते के करीब, जहाँ इस वक्त मैं ये बैठा हुआ हूँ, आप ये मकाम देख रहे हैं, यहाँ पर आकर तख्त वो रुक गया, वो चौकी रुक गई और रुकते ही आपका विसाल हो गया। तब लोगों ने ये जाना कि ये तो अल्लाह के वली थे। अलगरज यहीं पर आपका मज़ार मुबारक बनाया गया। सैकड़ों बरसों से ये आस्ताना आवाम का मरजा खलाइक बना हुआ है। लोग यहाँ पर रोज़ाना आते रहते हैं, हाज़िरी भी लगाते हैं और जब इनका सालाना उर्स होता है तो सालाना उर्स में आसपास कस्बा खीरी और आसपास के अलावा दूर दराज से भी अक़ीदतमंद आते हैं और नज़र नियाज़ करते हैं और अपनी दुआएं भी करते हैं और अल्लाह ताला अपने इन नेक महबूबीन के वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता है। तो ये जो एक तारीख़ हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह अलैह की हमें अपने बुज़ुर्गों से मालूम हुई, वो तारीख़ हमने बताई। एक बार फिर हम आपको चाहेंगे कि ये एक नज़ारा आप करें हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मकबरे का। ये मकबरा जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये हम आपको ये भी दिखाएंगे करीब ले जाकर। ये मज़ार शरीफ भी एक सामने दिखाई पड़ रही है। इस मज़ार शरीफ के बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये मज़ार शरीफ भी सैकड़ों साल पुरानी मज़ार शरीफ है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हज़रत घुंघरू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने के बस चंद कदम फासले पर ही ये सामने दिखाई पड़ रही है। और ये मज़ार शरीफ, हम आपको उस मज़ार शरीफ तक भी लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये वो इलाक़ा है कि जहाँ पर आसपास बहुत मज़ारात हैं। ये गिरदोपेश ये आप देख रहे हैं, इस इलाक़े में भी कई मज़ारात हैं। और ये मज़ार शरीफ जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मज़ार शरीफ भी अल्लाह के किसी महबूब बंदे की है।
ان کے بارے میں پوری کوئی مستند تاریخ نہیں ہے، لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ یہ مزار شریف بھی سینکڑوں سال پرانی ہے، یہاں بھی لوگ آتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کھیری اور موزہ رسول پور کے درمیان کا یہ پورا علاقہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں، ایک نظر ڈالیں آپ، یہ سامنے کچھ گھر دکھائی پڑ رہے ہیں، یہ رسول پور، موزہ رسول پور ہے، اور اسی سے بس تھوڑے فاصلے پر موزہ محمد پور ہے، اور محمد پور کے بالکل قریب میں ہی حضرت نوگز پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا سفر ہوگا وہ حضرت نوگز پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کا ہوگا۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو قصبہ کھیری کے علاوہ باہر بھی دوسرے علاقوں میں بھی جو مزارات ہیں، اولیاء کرام کے جو آستانے ہیں، جو درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، ہم ان کی زیارت کراتے رہیں گے۔ یہ سامنے سے آپ دیکھیں ایک مزار شریف، یہاں پہ بھی کئی مزار شریف ہیں۔ تالاب کے بعد جو سڑک ہے، سڑک سے متصل جو یہ دو پیڑ ہیں، یہاں بھی یہ مزارات ہیں، اور کئی مزارات ہیں، گرد و پیش میں کئی مزارات ہیں، اور یہ کچھ جگہیں ہیں، یہاں بھی کچھ مزارات ہیں۔ تو یہ سب ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ہی مزارات ہیں۔ ناظرین، kheeri.com نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا، جو بہت ہی مشہور و معروف بزرگان دین ہیں ان کی مزارات اور ان کے آستانوں کی بھی زیارت کرائیں گے، اور جو بہت ہی غیر معروف ہیں، جن کے بارے میں بہت زیادہ شہرت نہیں ہے، لوگوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے گمنام سی مزارات ہیں یا آستانے ہیں، وہاں کی بھی ہم زیارت کرائیں گے۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جس آستانے کی ہم آپ کو زیارت کرائیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بھی ہمیں مستند جانکاری حاصل ہو اس کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں۔ اولیاء کرام کے آستانوں کی زیارت کا یہ سلسلہ kheeri.com پر اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو سرکردہ شخصیات سے آپ کی ملاقات بھی کراتے رہیں گے، ان کے انٹرویوز بھی دکھاتے رہیں گے، مختلف موضوعات پر، مختلف ایشوز پر ہم آپ کو اسٹوریز بھی دکھائیں گے۔ ہم آپ سے صرف ایک یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہی مہربانی فرمائیں کہ ہمارے چینل kheeri.com کو سبسکرائب کریں، اور اپنے احباب سے بھی کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے جو ویڈیوز ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور ہمیں بہت خوشی مل رہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھ بھی رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ میں غفران احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔